ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली से निकाले गए मुख्य पॉइंट्स जो कि हमारी स्थिति को बहुत ऊंची की ओर लेके जाएगी। तो स्पेशल आज बाबा ने स्नेह के ऊपर बात की है कि हम आत्मा के अंदर स्नेह की परसेंटेज कहाँ तक आई है और स्नेह की रूपरेखा क्या है और स्नेही आत्मा के अंदर लक्षण कैसे होंगे, उनको बताते हुए बाप दादा बोले कि बच्चे, स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही तीन ही प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। तो बाबा कह रहे तीन टाइप का स्नेही आत्मा है। एक स्नेह करने वाले हैं, दूसरे निभाने वाले हैं, तीसरे स्नेह में समाये हुए रहने वाले। तो पहला जो स्टेज है, बाबा कह रहे हैं स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेह की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। और जो स्नेही आत्माएं होंगे, स्नेह करने वाली आत्माएं होंगे, उनके हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। बाबा से जो स्नेह करते होंगे उनका निशानी क्या होगी? उनको हर बात में, हर समय बाबा ही आधार का अनुभव होगा, बाकी कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव नहीं होंगे। दूसरे जो होते हैं स्नेह निभाने वाले, वो कैसे होते हैं? स्नेह का रिस्पॉन्ड देते हैं, रिटर्न देते हैं। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। उनका यही मकसद रहता है कि कैसे बाबा ने जो मेरे ऊपर आस रखा है, अपने पुरुषार्थ के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति, सेवा के प्रति, इन सारी आशा को बाबा का कैसे मैं पूर्ण करूं। यही होता है निभाने वालों की निशानियां। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में क्या मिलती है? पद्म गुणा, हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। उनको हमेशा ही उमंग उत्साह में भरपूर रहते हैं और हिम्मत बाप दादा से मिलती ही रहती है। तीसरे जो होते हैं स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। तीसरी कैटेगरी की जो स्नेही आत्मा है, वो हमेशा बाबा को अपने साथ में अनुभव करते रहते हैं, हमेशा स्नेह में डूबे रहते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, स्नेह करो, लेकिन तुम्हारे पास स्नेह को निभाने के लिए भी शक्ति चाहिए। स्नेह और शक्ति, ये इन दोनों को बैलेंस जिसके पास होगा, वही आत्मा ही बाप समान स्थिति को हासिल कर सकता है। ऐसे समाये हुई आत्मा का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। वो अपने जीवन में कभी संकल्प तक भी सोच नहीं सकते कि मैं बाबा से अलग होकर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। वो हमेशा यही सोचेंगे कि बाबा का प्यार ही दुनिया का सबसे बड़ी वैल्यू चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण गुण या शक्ति है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक ही बाप ही संसार है। बाबा कहते हैं जो समाई हुई आत्मा है स्नेह में, उनका संसार ही बाप है। बाप के अलावा दुनिया की कोई वस्तु उनको शोभेगा नहीं, ना ही उनके संकल्प में आएगा। बाबा मुरली के और डीपली पॉइंट लेते हुए यही बताया कि सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन है। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। बाबा कहेंगे दुनिया में सब चीज पाने का चाबी कौन है? वो है बाबा। जिसका आधार रचता है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। जो आत्माएं सोचते हैं बाप के साथ साथ में मुझे ये वस्तु चाहिए, वैभव चाहिए, ताकि ये सपोर्ट में आए, सहयोग करे, बाबा करे जो समाई हुई आत्माएं होते हैं, उन आत्माओं के संकल्प में भी ये नहीं आएगा कि ये वस्तु और वैभव मेरे सहयोग करे या यही मेरे आधार बने। देहदारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देहभान से परे होने से अनुभव होता है। बाबा ने कहा कि तुम देहभान में आधा कल्प से रहे हो, इसलिए तुमको देहभान में आना, देहधारियों से स्नेह लगाना इजी अनुभव होता है। लेकिन बाप के साथ स्नेह निभाना ये मुश्किल होता है, क्योंकि बाप के साथ स्नेह का अनुभव वही कर सकते हैं जो बाप समान देहभान से परे निराकार स्थिति में स्थित होते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे,
यह अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। बाबा ने कहा, बाबा से सर्व संबंधों का सहारा अनुभव तुम कम क्यों करते हो? क्योंकि तुम सर्व संबंध मेरे से निभाने के बजाय व्यक्ति वैभव से निभाते हो। इसके कारण तुम सर्व संबंध का सर्वरचना अनुभव नहीं कर पाते हो। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। बाबा कह रहे, बच्चे भले मैं निराकार हूँ और अव्यक्त बाप दादा दोनों हैं, वो भी आकार है, लेकिन साकार में तुमको मदद देने की जरिया भी मैं भी बनता हूँ। कभी ये ख्यालत मत मिलाओ कि बाप तो निराकार है, वो साकार में मदद कैसे कर सकते हैं। बाबा ने स्पष्ट बताया, बच्चे सहयोग देने वाला मैं ही हूँ, इसलिए तुम्हारा सारा कनेक्शन मेरे साथ जोड़ो। बाबा बता रहे हैं कि अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवरडी का पाठ इसलिए पढ़ा जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। बाबा ने समय के ऊपर फोकस किया कि बच्चे हर समय अंतिम समय समझ के चलो, क्योंकि पेपर भी 1 सेकंड का आने वाला है। अगर वो 1 सेकंड हमारा मन बुद्धि का तार किसी दूसरे व्यक्ति वैभव चीजों के प्रति लगा हुआ है, तो अंत में भी वही गति होगी जो हम सोचते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ा जाता है कि तुम हमेशा मेरे याद में रहो। तुम्हारा अंत अगर कभी हो जाए, क्योंकि ये समय भी अकाल मृत्यु का चल रहा है, ये समय कोई सतयुग का नहीं है, ये समय कोई त्रेतायुग का नहीं है, ये समय कलयुग का चल रहा है, जो कि हम इसमें हैं। तो हमारा शरीर कभी भी छूट सकता है। अगर शरीर छूटते के टाइम हमारा स्थिति श्रेष्ठ हो तो गति भी हमारा श्रेष्ठ होगी। बाबा हम आत्मा का वैल्यू बताते हुए बोल रहे कि बच्चे तुम कोई साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम अमूल्य आत्माएं हो। तो अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आपको सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशिष्ट आत्माएं हो। विशिष्ट आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। बाबा कह रहे हैं बाहर वाले तो तुमको साधारण आत्मा समझेंगे, कॉमन आत्मा समझेंगे, लेकिन वास्तव में तुम साधारण नहीं हो। क्यों साधारण नहीं हो? क्योंकि तुम्हारा दृष्टि, वृत्ति, चाल, चलन, संकल्प, बोल विश्व परिवर्तन कार्य कर रही है। तो जो विश्व का परिवर्तन करने वाले आत्मा हैं, वो साधारण कैसे हो सकते हैं? तो आप बताते हुए अपने वैल्यू को समझो, अपने को साधारण मत समझो। और तुम्हारा मोल दूसरे आत्मा के साथ, बाहर दुनिया वाले के साथ कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम अमूल्य आत्माएं हो, जिसका कोई मोल नहीं है, अनकमन है। साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं है, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म के नेचर विशेषता है। ऐसे अनुभव हो तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं। बाबा कह रहे अपनी वैल्यू को जानो, अपने को कभी भी किस हालत में भी अपने संकल्प में भी अपने को कॉमन या साधारण नहीं सोचना। साधारण सोचने से साधारण कर्म भी होगी, साधारण दृष्टि और वृत्ति भी होगी। इसलिए बाबा कह रहे तुम साधारण नहीं, तुम असाधारण हो, तुम अमूल्य हो। यही संकल्प हमेशा सोचते रहना। बाबा बताते हैं कि बच्चे सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्वभाग्य के खजानों से भरपूर भवा। भाग्य विधाता को अपना बनाने का विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन यह खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के भाग्य नहीं बन सकता। साकार के बिना भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्वभाग्य के खजानों से भरपूर बनो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए बगल वाले वीडियो को क्लिक करें। ओम शांति।